जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। साल की 24 एकादशी तिथियां होती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं महत्व होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की तिथि 17 जुलाई 2024 यानी कि आज बुधवार के दिन मनाई जाएगी। सनातन धर्म में सबसे पवित्र व्रतों में से एक देवशयनी एकादशी का व्रत माना गया है। यह एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस तिथि पर भक्तगण भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्तगण इस कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें लक्ष्मी नारायण का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर देवशयनी एकादशी आती है। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। चतुर्मास के दौरान बहुत सारे व्रत होते हैं, जिसमें भगवान शिव का श्रावण मास, माँ दुर्गा की शारदीय नवरात्रि, भगवान गणेश जी की चतुर्थी आदि व्रत के उपवास अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास का व्रत सभी लोग कर्म ज्ञानी योगी और भक्तगण अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रखते हैं। चतुर्मास का महात्म्य सभी के लिए तपस्या, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आरक्षित है। भक्त किसी न किसी प्रकार का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, चाहे वह मौन धारण करना हो या किसी पसंदीदा खाद्य पदार्थ से परहेज करना हो या दिन में केवल एक बार भोजन करना हो। भक्तगण सूर्योदय से पहले उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और चतुर्मास व्रत उपवास रखते हैं। चतुर्मास के समय दान पुण्य करने का बहुत ही शुभ माना जाता है। चतुर्मास के 4 महीनों में शादी, विवाह, सगाई और कोई शुभ कार्य नहीं होते। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी को पंचामृत फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए।
अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के बाद भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शारीरिक अनुकूलता हो तो जीवन में एक बार चतुर्मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु हमारे सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।